हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि जनरल में किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग एंट्री तो आपने ये भी की है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश बढ़ा दिया और कैपिटल बढ़ा दिया। बट जहाँ पे आपको इस तरीके से असेट्स गिवन होंगी एंड लायबिलिटीज़ गिवन होंगी और ओपनिंग एंट्री आ जाएगी एग्जाम में, तो आप कैसे करेंगे? तो देखकर स्टार्ट करते हैं। असेट्स आपको ये पता है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट सारी असेट्स को डेबिट करते हैं, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको अगर याद है तो लायबिलिटीज़ सारी क्रेडिट होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, सारी असेट्स को पहले आप डेबिट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये सारी असेट्स हैं। डेटर्स में आपको 140, बट इनके अलग अलग नेम गिवन है तो हम नेम वाइज कर देते हैं। अशोक डेबिट, केवल डेबिट एंड मोहन डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये सब मैंने असेट्स को डेबिट कर दिया। अब क्रेडिटर में राम, अमित, सुनील, ये तीन हैं, ये अलग अलग गिवन है। वो सबका ही अमाउंट 120 है। चाहे तो तुम क्रेडिटर भी ले सकते हो, बट अलग अलग मेंशन कर देंगे, समझाने के लिए मैं कर देती हूँ। टू राम, टू अमित, टू सुनील। ये सेम ही अमाउंट है, 40, 50, 90, 30, 120। तो क्रेडिटर या ये तीनों के नेम लिख सकते हैं आप, ठीक है। और बैंक लोन भी लायबिलिटी है तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे आप, ठीक है। अब आप अमाउंट ट्रांसफ़र करें। 50,000 मेरे कैश में, 1,25,000 इसमें, और डेटर्स में 50,000 अशोक के, 60,000 केवल के हैं, और मोहन के हैं 30,000, एंड स्टॉक है 2,45,000। लास्ट फर्नीचर है 1,40,000, ठीक है स्टूडेंट। एंड क्रेडिटर्स में राम के हैं 40,000, अमित के हैं 50,000, सुनील के हैं 30,000, एंड बैंक लोन है 1,80,000, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे मेरी रूल क्या कहता है, डेबिट और क्रेडिट हमारी इक्वल आनी चाहिए, बट ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि ये अमाउंट आपका ज़्यादा लग रहा है और ये अमाउंट कम लग रहा है। जब भी आप ओपनिंग एंट्री करें, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका किस में जाएगा? कैपिटल में। किस में जाएगा? अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइड में बैलेंसिंग फिगर भी लिख देंगे अपने याद के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ये साइड ज़्यादा है, मैंने कैलकुलेशन कर ली है, ये मेरा बैठ रहा है 7 लाख का और ये बैठ रहा है मेरा 3 लाख का। तो क्या करेंगे, डिफरेंस डाल देंगे आप कैपिटल के नाम से, कितना? 4 लाख, ठीक है स्टूडेंट। ये साइड हैवियर है, ये साइड कम है, तो डिफरेंस मेरा कैपिटल में गया। अगर ये साइड हैवियर है और ये साइड कम है तो गुडविल में जाएगा, असेट साइड में, बैलेंसिंग फिगर। ये ओपनिंग एंट्री है, क्योंकि ओपनिंग एंट्री हमें जब भी हम करते हैं तब भी हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं आती हैं, वो डिफरेंस हमारा आएगा। उस डिफरेंस को आप किस तरीके से डालेंगे, इधर का मारा है तो कैपिटल, इधर का मारा है तो गुडविल, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस में हो गया। सेकेंड में देखिए आप, कैश, डेटर, मशीनरी, ठीक है, और क्रेडिटर कैपिटल गिवन है। तो पहले हम क्या कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर के नेम गिवन नहीं है तो एज इट इज़ आप लिख देंगे डेबिट। मशीनरी भी एसेट है, अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू कैपिटल। अब इसमें देखो, आपको देखने से पता चल रहा है कि क्रेडिटर कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो 90,000 के आप क्रेडिटर डाल दें और 1,80,000 की कैपिटल डाल दें, ठीक है। और कैश डाल देते हैं 1,20,000, 70,000 का मेरा ये है और 50,000 का मशीनरी है, ठीक है। ये हो गया मेरा 240
और 240 और ये बैठ रहा है मेरा 270। 270 में से 240 गए तो कितना आ जाएगा 30,000। 270 और 240, हाँ 30,000 का मेरा क्या है। अब देखो ये वाली साइड मेरी ज़्यादा बैटरी क्योंकि 180 और 90 कितने हो जाएंगे 270 और ये साइड बैटरी है मेरी 240 की। तो डिफरेंस किस साइड जा रहा है, डिफरेंस मेरा ऊपर की साइड जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। कितना अमाउंट आ रहा था 30,000 का, डिफरेंस आ रहा था वो मैंने यहाँ डाल दिया। तो इसमें तो मेरा यहाँ और इसमें मेरा यहाँ, ठीक है। इसका भी नरेशन आप ऐसे ही लिख सकते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी ब्रॉट फॉरवर्ड। यही दो केस हैं। बस आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, अगर आपकी डेबिट साइड हैवियर है, क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट में डिफरेंस डाल देंगे, क्रेडिट साइड हैवियर है तो डेबिट में गुडविल के नाम से आप डिफरेंस डाल देंगे। आई होप को ये सब आपको समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप करें और फिर ये बैलेंसिंग फिगर डाल के देखें किस तरीके से मैंने ट्रीट किया है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।